हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सब? ऑल गुड, अच्छी बात है बेटा। चलें एक नए सब्जेक्ट पे आते हैं। हम अभी तक स्टेट इंग्लिश ओसी का टॉपिक चला चुके हैं। जो अभी हम चला रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स टॉपिक बेटा। ये लेक्चर मैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए चला रहा हूँ। आपको दो चॉइस देनी है मुझे कि आपको बोर्ड के क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये तरीका, या जो मैंने ओसी में चलाया वो तरीका। आपको जो चाहिए उस तरीके से मैं चलूँगा बेटा, ठीक है? यस, हमारा कोर्स कौन सा सब्जेक्ट? यस, इकोनॉमिक्स। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अभी के स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, ओसी से भी ज़्यादा मार्क्स इकोनॉमिक्स में आए हैं इस बार बेटा। ओके, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बोर्ड 2021 गुजरात बोर्ड के लिए बेटा, 2020-21 जो आप दे रहे हो एग्ज़ाम्स, उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे बेटा। ओके, यस बेटा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। अपने 11th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना बेटा, सुनेंगे ध्यान से मुझे बेटा। आपने जो 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंट है बेटा। वो पूरा किसके लिए था? सिर्फ माइक्रो और मैक्रो के लिए। माइक्रो और मैक्रो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ बेटा? वो जो उस टाइम का इकोनॉमिक्स था वो सिर्फ माइक्रो और मैक्रो के बेस पे था, यानी छोटे से पैमाने पे हम जो रिसर्च करते हैं वो स्टडी करते हैं वो, और उसके बाद फिर कंट्री लेवल पे। लेकिन अभी का जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। यस, बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स बेटा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, डेटा बेस्ड है थोड़ा। इसमें ये थोड़ी है ट्रबल के डेटाबेस चैप्टर है बेटा। डेटाबेस सब्जेक्ट, आगे जाके इसको आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। इसमें आप डेटा में गड़बड़ नहीं कर सकते बेटा। ईयर 1 नंबर 1 कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ओके, तो सब्जेक्ट को 11th की तरह बोरिंग नहीं है बेटा। कोई डायग्राम ग्राफ नहीं, स्टार्टिंग खाली आएगा उसके बाद फिनिश, कोई डायग्राम बार बार नहीं, और सिंपल। आपके 11th में जो स्टेट में सीखे हुए डायग्राम है वही आएंगे बेटा। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं पूरे सब्जेक्ट की बेटा। पूरा सब्जेक्ट, यस, 12th इकोनॉमिक्स पूरा सब्जेक्ट बेटा जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। यस राजा, याद रहेगा क्या बोल रहे हैं? 12th इकोनॉमिक्स 2021 में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 11। 11th में भी कितने थे बेटा? यस, 11th में भी कितने थे? 11। और अभी भी चैप्टर्स कितने हैं बेटा? 11 चैप्टर्स हैं राजा। ओके, 11 चैप्टर्स आर देयर। नाउ पहला चैप्टर कौन सा है बेटा? ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन में टाइम जाएगा। ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स कितने मार्क का चैप्टर है? 8 मार्क का वेटेज है बेटा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं कौन सा चैप्टर बेटा? पहला आज करेंगे ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, 8 मार्क का चैप्टर है। देन उसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 10 मार्क का वेटेज है। थर्ड चैप्टर मनी एंड इन्फ्लेशन, 8 मार्क का वेटेज है। फोर्थ चैप्टर डिटेल में बहुत डीप में मज़ा आएगा बेटा, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ से हमका इकोनॉमिक्स हमारा इजी हो जाएगा बेटा। यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स बहुत इजी हो जाएगा बेटा। यस, यहाँ से लेके ये सभी चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे बेटा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत मज़ा आएगा बेटा। सुना क्या बोला बेटा? टोटल 11 चैप्टर्स हैं बेटा, 11 चैप्टर्स हैं हमारे कोर्स में। ओके, हर चैप्टर का अपना अपना वेटेज है बेटा। यस, पहला चैप्टर 8 मार्क का, 10 मार्क, इस तरह से 8 8 10 10 10 10 8 8 और 10। अब आप ध्यान से देखोगे, काउंटिंग करो, टोटल 100 मार्क्स का वेटेज हो रहा है बेटा। 8 5 जा 40 और 10 6 जा 60, 8 मार्क के चैप्टर्स हैं बेटा। यस, पूरा बोर्ड का ब्लूप्रिंट फिक्स है बेटा। पूरा बोर्ड का ब्लूप्रिंट फिक्स है। 99% ब्लूप्रिंट हमेशा सेम रहता है बेटा, देयर इज़ अ नो चेंज। आते हैं हम अपनी स्टडी पे। पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, 8 मार्क का वेटेज है। जो आपने 11th में सीखा ना बेटा ग्राफ, यस, उसी से कनेक्टेड है बेटा, वही है। लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर? यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ करना है, इकोनॉमिक्स कैसे उसको यूज़ करता है वो सिखाया गया है बेटा। यस बेटा, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर का नाम है ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स। ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये नया नाम दिया गया इसको 2017 में बेटा। यस बेटा, क्या सीख रहे हैं? इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, 11th की तरह बोरिंग नहीं है बेटा। यस, चैप्टर 1 ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स।
यस, कितने मार्क का वेटेज है? 8 मार्क का वेटेज। क्या क्या आ सकता है बोर्ड में, देख रहे हो बेटा? चैप्टर का नाम ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, वेटेज है 8 मार्क्स का। अब बोर्ड में जो इसकी ब्लू प्रिंट है बेटा, अभी तक ये फिक्स रही है, एक बार चेंज हुई है अभी तक सिर्फ बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, यस 11 नंबर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, और 21 और 22 दो आएंगे बेटा। 21 और 22 दो आएंगे, 2-2 मार्क के, और एक 35 नंबर 3 मार्क्स का बेटा। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे बेटा 8 मार्क में। यानी इस चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू कोर्स में नहीं है बेटा, इस चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू कोर्स में नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क का, 21 और 22 दो हैं बेटा। 21 22 2-2 मार्क के दो हैं, और एक 35 मार्क का एक है बेटा, 3 मार्क्स का 35 नंबर 3 मार्क्स का बेटा, सॉरी। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा बोर्ड में। कौन से? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और टोटल बेटे बताया मैंने 8 मार्क का इसका बेटा। ओके, आते हैं स्टडी पे आगे बेटा। अब पहले मैंने ये देखो, ये आज एक्सपेरिमेंट किया आपके साथ बेटा, ये देखना चाहता हूँ आपको क्या चॉइस करनी है बेटा। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ बेटा, वो बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और इससे पहले जो मैंने ओसी पढ़ाया था वो बेटा टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर, दोनों ऑप्शन खोले रखूंगा जो आप बोलोगे बेटा, ठीक है बेटा। नाउ रेडी, मैं इसको बोर्ड के ब्लूप्रिंट, अभी मैं क्वेश्चन 11 की स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। अभी का टारगेट क्वेश्चन 11 1 मार्क का। इससे क्या होगा, पूरे चैप्टर में क्या क्या आपको मैंने बार बार बोला है बेटा, बार बार बोला है, जैसे पढ़ना है जैसे लिखना है, यही है बेटा। अब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स रखे गए हैं बेटा, एक्सरसाइज 1.1 1.2 ऐसे करके टोटल 4 टॉपिक्स रखे गए हैं इसके अंदर बेटा। कौन से 4 टॉपिक हैं? उसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा ये, कौन सा वाला? सबसे पहला टॉपिक है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, जिसके बारे में इंपॉर्टेंस, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स और आस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड, बातें याद रखनी चाहिए किसमें, वाइल ड्राइंग द ग्राफ। ये टॉपिक है बेटा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। पहले क्या था? डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, और अभी क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। यस, दो ये 2 पॉइंट यानी 1.2 का फर्स्ट टॉपिक है टाइम बेस्ड लाइन कर्व। क्या बेटा? टाइम बेस्ड लाइन कर्व, लाइन डायग्राम यानी कर्व। और दूसरा है टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। याद है बेटा 11th में टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स कितने होते थे? यस, वही इसमें समझाए जाएंगे बेटा, सिंपल, क्लस्टर, डिवाइडेड और पायर डायग्राम। ये टॉपिक्स हैं बेटा। पहला टॉपिक क्या है बेटा? डायग्राम एंड ग्राफ्स। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ, यस, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तीसरा टॉपिक क्या है बेटा इसके अंदर? यस, तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। डायग्राम और ग्राफ्स दोनों अलग होते हैं बेटा। कौन से डायग्राम ग्राफ्स हैं बेटा? टाइम सीरीज ग्राफ्स। और नेक्स्ट क्या बेटा? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर का पुराना नाम था लास्ट 15-16 साल तक यूज ऑफ स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, नाम चेंज करके ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स। कौन से बेटा? कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होती है, और डेटा सीडी बेटा, जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आता है उसकी जगह पहले क्या होता था? डेटा सीडी बेटा। बुक 4 साल पहले बनाया बेटा ये। तो 4 टॉपिक पूरे चैप्टर में रखे हुए हैं। क्या करने वाले आज बेटा? हम न्यू स्टाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। ओसी में अलग स्टाइल रखा है, ये अलग, आप जो बोलोगे दोनों में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन बी, बोर्ड में सेक्शन बी माने बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन नंबर, बोर्ड का क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा जाता है इसमें? 11th नंबर। क्या है? आंसर इन 1 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में आंसर, 1 मार्क का एक। सिंपल भाषा में किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा हम? सेक्शन बी क्वेश्चन 11, याद रहेगा बेटा? सेक्शन बी क्वेश्चन 11 बोर्ड का 1 मार्क। अब ये कराने का कारण क्या बेटा? जैसे आपको लिखना है बोर्ड में वैसे आपको पढ़ना है। जैसे पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपको रीड भी करना है और ऐसे आपको ये पेपर में लिखना भी है बेटा। और 1 मार्क के क्वेश्चन नंबर 11 1 मार्क की तैयारी आज हो रही है, सिर्फ ओनली 1 मार्क की बेटा। क्या चाहिए और क्वालिटी में बेटा इससे अच्छा? यस, व्हाट इज मीन बाय डायग्राम? लैंग्वेज पे जाना। व्हाट इज मीन बाय डायग्राम? डायग्राम मीन्स क्या? बहुत ईजी है बेटा, 11th में हमने स्टेट में पढ़ा है। डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन यानी उस बात को समझाता है
ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ पिक्चर। वेरिएबल्स पता है ना किसे कहते हैं बेटा? यस, जो काउंटेबल होता है, जो काउंटेबल होता है, जो नंबर्स मेजरेबल होते हैं उसे वेरिएबल्स कहते हैं इन अ पिक्चर। इन अ पिक्चर व्हाट इज मीन बाय डायग्राम? डायग्राम का मतलब क्या है बेटा? डायग्राम का मतलब है वो एक ऐसी पिक्चर जो वेरिएबल्स को, नंबर को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, शो करती है। डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स यानी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज हो बेटा, पॉइंट में एग्जैक्ट नंबर इन अ पिक्चर। डायग्राम, फिर से बेटा डायग्राम माने क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन अ पिक्चर, जो पिक्चर में दिखाई जाए डेटा उसे क्या कहते हैं? डायग्राम। अब आते हैं ग्राफ। व्हाट इज अ मीन्ड बाय ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? यह भी पिक्चर है। इट इज अ पिक्चर, इट इज अ पिक्चर ड्रॉन फॉर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं पता है बेटा? टफ यानी हार्ड। हाँ, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं बेटा? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राफ? ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ का मतलब क्या है बेटा? हाँ, जो अभी आप पढ़ रहे हो। इट इज अ पिक्चर। क्या है? इट इज अ पिक्चर। एक ये पिक्चर है, ड्रॉ की जाती है बेटा किसके लिए? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन विच, हाँ, इन विच इज सिंप्लीफाइड। क्या करता है वो? सिंप्लीफाई करके संभालता है, सिंप्लीफाई करके बताता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स, समझ गए? स्टैटिस्टिकल टूल यानी परसेंटेज में निकालना, रेशो में निकालना, प्रोपोर्शन में निकालना, टेबल ड्रॉ करके उसको सिंप्लीफाई करना, ये सब बातें क्या होती हैं? इसको क्या कहते हैं मैडम? ग्राफ। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन यानी टफ इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल यूज करके, सिंपल करके, जो हम स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टूल्स का मतलब है फॉर्मूलास, इक्वेशन, कोरिलेशन, ये जो भी कैलकुलेशंस होते हैं बेटा, परसेंटेज में डिवाइड करना, डिग्री में डिवाइड करना, ये ग्राफ है बेटा। याद रहेगा बेटा? चल, दोनों में फर्क देखा बेटा? क्या क्वेश्चन था? डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करता है किसको? वेरिएबल्स को। किसमें? पिक्चर में। सिंपल डेटा होती है उसको डायग्राम बनाते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो जाए, जब इंफॉर्मेशन हार्ड हो जाए, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज रेशो, उसके लिए क्या बनता है? ग्राफ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे 2-3 मार्क्स में बेटा, टेंशन नहीं करो। अभी हम सिर्फ चैप्टर्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। रेडी? अगला वर्ड क्या? व्हाट इज मीन्ड बाय बार डायग्राम। जो आपने इंट्रोडक्शन में देखा बच्चा, उस इंट्रोडक्शन में जो आपने देखा, उसी लैंग्वेज के अंदर जो भी वर्ड्स यूज होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। यस, ये टेक्स्ट बुक के हैं बेटा, टेक्स्ट बुक के आंसर हैं बेटा। व्हाट इज मीन्ड बाय बार डायग्राम? व्हेन अ डेटा सेट यानी टेबल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस सेक्शंस। व्हेन अ डेटा सेट यानी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं वेरियस सेक्शन में। एंड फॉर ईच सेक्शन बार इज ड्रॉन। हर सेक्शन के लिए बार ड्रॉ करते हैं ऑन अ कॉमन बेस यानी ग्राफ पेपर। पता है आपको? हर बार डायग्राम का विड्थ सेम होता है बेटा, विड्थ सेम होता है, लेंथ अलग होती है। लेंथ बताती है रिप्रेजेंटेशन उसकी। ओके, फिर से बता रहा हूं बेटा क्या लिखा है उसने क्वेश्चन में। व्हाट इज मीन्ड बाय बार डायग्राम? व्हेन अ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब हमारे पास डेटा सेट को है उसको हम टेबल में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग वेरियस सेक्शन। फॉर ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? बार डायग्राम, एक पिलर खड़ा करते हैं बेटा ऑन अ कॉमन बेस यानी एक्स एक्सिस पे बेटा, एक्स एक्सिस जो हमारा कॉमन बेस है उस पे। ऑन सच दैट द हाइट ऑफ अ बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। पाशा पे देखा बेटा आपने क्या बोला उसने? पहले हम डेटा को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस सेक्शन में, बराबर। फिर उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं? बार डायग्राम। वो जो बार डायग्राम है उसकी हाइट, बार डायग्राम की जो हाइट है वो क्या बताती है? प्रोपोर्शनल ऑफ द वैल्यू। यानी आप अपने परसेंटेज को, स्टैंडर्ड 8, 9, 10, इन तीनों परसेंटेज का बार डायग्राम बनाओगे तो अपना बेटा मालूम पड़ेगी बेटा सबसे कौन सा बार छोटा परसेंटेज, बड़ा बार बड़ा परसेंटेज बेटा। किसी कंपनी का सेल हो, किसी कंपनी का प्रोडक्शन हो, हाँ, ये सब बातें इस पे है बेटा। यस, तो बार इज अ प्रोपोर्शनल वैल्यू, बार एक प्रोपोर्शनल वैल्यू है, ध्यान रखना बेटा। यानी जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा पिलर खड़ा होगा, जितना उसकी हाइट छोटी और बड़ी होती है बेटा, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
ओके, वेरिएबल सच सेक्शन सच डायग्राम इज कॉल्ड अ बार डायग्राम। फिर से पढ़ रहा हूँ बेटा, व्हेन अ डेटा सेट, जो हमारे पास टेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग वेरियस सेक्शन, एंड इस सेक्शंस के लिए बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और हर बार डायग्राम की हाइट बताती है उसके वैल्यू के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से, छोटा वैल्यू छोटा बार, बड़ा वैल्यू बड़ा बार। फॉर सच रेस्पेक्टिव सेक्शन दैट सच अ डायग्राम इज नाउन एज अ कॉल्ड अ बार डायग्राम। बेटा जस्ट हाईलाइट ले रहे हैं चैप्टर का, इसको डिटेल में ये सब बातें डिटेल में फिर से आएंगी बेटा। व्हाट इज पाई डायग्राम? पाई डायग्राम क्या होता है बेटा? अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग, ध्यान से देखना बेटा, अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन, भाषा पे जाओ बेटा, सब डिवीजन ऑफ एंटायर डेटा, डेटा मान इंफॉर्मेशन, बाय द प्रोपोर्शनेट इन डिग्रीज, डिग्रीज वर्ड पे ध्यान दो बेटा, डिग्रीज बोला है वर्ड, याद रहेगा, ये दो वर्ड मेन है बेटा, सब डिवीजन एंड डिग्रीज। जो पाई डायग्राम है बेटा, व्हाट इज पाई डायग्राम? पाई डायग्राम क्या होता है बेटा? एक डायग्राम जो रिप्रेजेंटिंग है, दिखाता है सब डिवीजन यानी टुकड़े टुकड़े करके, किसका? एंटायर इंफॉर्मेशन का, डेटा का, बाय प्रोपोर्शनेट उसके वैल्यू के हिसाब से, लेकिन किस में? डिग्री में। इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम। पूछा गया बोर्ड में बेटा 11 नंबर पे, व्हाट इज पाई डायग्राम? अब ब्लू कलर के वर्ड याद रखो, सब डिवीजन ऑफ एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्रीज, यहां पर, बाकी आगे आगे पीछे ऐड करना इजी होता है बेटा, सब डिवीजन ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्रीज। बेटा और जगह सिर्फ टेक्स्ट बुक का रटाफिकेशन हो रहा है, डिक्टेशन हो रहा है, टेक्स्ट बुक हाथ में लेके खाली पढ़ा रहे हैं बेटा, आधा आधा पौना घंटा बस एक एक लाइन का हिंदी में ट्रांसलेट, वो तो आपको भी आता है बेटा। चलें, क्या लिखा है? विच, अभी आएगा इजी क्वेश्चन बेटा, विच ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स, क्या करना है? विच ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? टाइम सीरीज ग्राफ्स, याद आ रहा है? स्टेट का चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज चैप्टर था ना बेटा, उसमें ग्राफ थे। यस बेटा बिल्कुल। विच ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स? आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज ग्राफ्स इज प्रिपेयर्ड टू शो ट्रेंड्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे लिए कौन से ग्राफ दिखाए जाते हैं बेटा? टाइम, ये सब ग्राफ होते हैं, टाइम सीरीज कर्व है, इनको हम 3 मार्क में शॉर्ट नोट में सब लेने वाले हैं बेटा, बहुत मजा आएगा बेटा। आज खाली सिर्फ बेसिक दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा। लिस्ट द टाइप्स ऑफ डायग्राम यूज्ड बाय इन इकोनॉमिक्स स्टडी। अब लैंग्वेज को लिस्ट बोला है, लिस्ट एक्सप्लेन नहीं करने, खाली टाइप्स ऑफ डायग्राम की लिस्ट बतानी है जो हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं स्टडी करने के लिए बेटा। बिल्कुल सीखा है 11th में, याद आ रहा है बेटा? कौन सा एक मेथड? पिक्टोग्राफ, याद आ रहा है? पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम जो अभी सीखा 12th की स्टेट में, लाइन डायग्राम, लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे हम सब्जेक्ट में जो हमने सीखा है, सर्कल डायग्राम 11th में सीखा, बार डायग्राम और पाई डायग्राम 11th में सीखा है बेटा। यस बेटा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? किसकी बात हो रही है? खाली बताओ टाइप्स ऑफ डायग्राम, टाइप्स ऑफ डायग्राम कौन से होते हैं बेटा? ये आपने 12th में सीखा है, ये भी लाइन डायग्राम आपने सीखा टाइम सीरीज में लाइन ड्रॉ करना, बाकी के 11th में सीखे हुए हैं पिक्टोग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हुए जो यूज होते हैं उन ग्राफ के नाम बताए बेटा हमने। यस, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? विच आर दी 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम? वही 11th वाले बेटा बच्चा। यस 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 यस, आ गया, सबको क्लिक हो गया बेटा। 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, कितने टाइप के बार डायग्राम होते हैं? 3, याद करो बेटा। सिंपल बार डायग्राम, याद करा दो बेटा, 11th में हम सिंपल बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते थे? बोलो बोलो। पहला, अगर डेटा और लैंग्वेज दिया हो, डेटा और लैंग्वेज दिया हो तो बड़े पिलर से लेके छोटा पिलर जाते थे, याद है? इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये लैंग्वेज है, उसके नीचे नंबर दिए होते थे। तो लैंग्वेज और नंबर दिए हो तो सिंपल बार डायग्राम, बड़े से छोटा, और नंबर टू नंबर दिए हो, यानी एक्स भी नंबर है, वाई भी नंबर है, तो जैसे दिया है वैसे ही। विराट कोहली के लास्ट 7 ईयर्स के रन्स, हाँ 2012, 13, 14 ऐसे करके बेटा, तो जैसा है वैसे, उसमें छोटे बड़े कुछ नहीं होते हैं बेटा। और अगला पता है बेटा? मल्टीपल। यस, मल्टीपल यानी क्लस्टर बार डायग्राम, बाजू बाजू में बॉयज़ गर्ल्स, याद है? 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बॉयज़ गर्ल्स, और ट्रिपल भी होता है बेटा इसमें,
एक सिंपल बार डायग्राम, दूसरा क्लस्टर बार डायग्राम और तीसरा डिवाइडेड बार डायग्राम। सब याद आ रहे हैं 11th बेटा? क्लस्टर बार डायग्राम, बाजू बाजू में एक सिंपल पिलर और एक शेप वाला शेड वाला करते थे बेटा, 8th के बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग दिखाने के लिए, है ना। तो क्लस्टर यानी मल्टीपल बार डायग्राम भी कहते हैं इसको। डिवाइडेड पता है ना, सिंपल डिवाइडेड और परसेंटेज डिवाइडेड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताओ टाइप्स ऑफ बार डायग्राम कौन से होते हैं? 3, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। मैंने बोला था बेटा आपको 11th में, बोला था कि आपके स्कूल में ग्राफ चैप्टर नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ चैप्टर आपको 12th के इकोनॉमिक्स में और 12th की स्टेट में काम आएगा बेटा। 12th की स्टेट में टाइम सीरीज में काम आया और 12th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर 8 मार्क का इसी से कनेक्टेड है बेटा। और 5 मार्क का ग्राफ पूछा जाएगा बेटा। रिमेंबर, बोर्ड का आखिरी क्वेश्चन नंबर जो 49 होता है वो ग्राफ पेपर होता है बेटा। बोर्ड का जो आखिरी क्वेश्चन होता है वो ग्राफ होता है बेटा, रिमेंबर। हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या, लिस्ट डाउन। लिस्ट डाउन का मतलब है सिर्फ लिस्ट बताओ बेटा। लिस्ट डाउन 2 एस्पेक्ट्स, ये हम 3 मार्क्स में पढ़ने हैं डिटेल में, मजा आएगा बेटा। अभी सिर्फ शैलो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। लिस्ट डाउन 2 एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। याद रखना, वो पूछ रहा है वो 2 बातें बताओ जो हम सोचते हैं व्हाइल ड्राइंग बार डायग्राम। जब हम बार डायग्राम बनाते हैं तो उस टाइम पे कौन सी 2 बातें सोचते हैं बेटा? एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम आर एस फॉलोज। पहला सोचते हैं विड्थ। यस बेटा, द विड्थ ऑफ द रेस्पेक्टिव बार्स डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड हेंस ऑल बार्स शुड बी इक्वल विड्थ। विड्थ समझ गए बेटा? एक डार्क लाइन से दूसरे डार्क लाइन तक, फिर एक डार्क लाइन से दूसरे डार्क लाइन। पिलर की जो विड्थ होती है वो सेम होती है बेटा। वो नहीं दिखाता है कि कितने का पिलर है, कितने नंबर का है। यस, क्या दिखाता है? लेंथ। लेंथ ऑफ द, क्या पढ़ा आपने अभी? जो बार डायग्राम ड्रॉ करते हो उसमें 2 बातों का ध्यान रखते हो, विड्थ हमेशा इक्वल रहता है और लेंथ हमेशा अनइक्वल रहता है। किसके बेस पे होता है बेटा? वो होता है प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो दिया गया है बेटा, बाय विच दे रिप्रेजेंट, जो दिखाई देता है बेटा। पक्का? वो पूछ रहा है कि बार डायग्राम ड्रॉ करते हुए कौन सी 2 बातों का ध्यान रखोगे बेटा? पहली बात कौन सी ध्यान रखोगे बेटा? यस टेल मी। विड्थ। विड्थ हमेशा इक्वल रहती है। हम सीखेंगे ग्राफ कैसे होते हैं बेटा, एक एक टाइप का ग्राफ सिखाऊंगा बेटा। इतना डिटेल में चैप्टर पढ़ाऊंगा, छप जाएगा दिमाग में बेटा। चैप्टर बोलने के लिए 8 मार्क का है, लेकिन मैं इस चैप्टर को 13 मार्क का मानता हूं बेटा। सुना मैंने अभी तक क्या बोला? चैप्टर 5 मार्क का। नो, रियली में चैप्टर 13 मार्क का बेटा। इसका 5 मार्क का डायग्राम भी पूछा जाएगा बेटा। यस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। बेटा अब आप देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन, सब ये हो गया है। बैंक में डिजिटल हो गया, सब ऑनलाइन, है ना बेटा। तो क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जूम, ये सब बेटा। एजुकेशन के लिए, रिजल्ट देखने के लिए, अभी हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं बेटा। मूवीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, और नेविगेट करना, याद है ना, मैप, गूगल का मैप, जहाँ पे जाना हो मैप पर रास्ता दिखाता है। टू ऑर्डर टू परचेज गुड्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। टू पे आवर बिल्स, पेटीएम, और जो भी है, हाँ, यूपीआई ऐप जो भी है। और टिकट, बाय टिकट करना, रेलवे के, ट्रेन के, मूवी के, सब। वो पूछ रहा है यूसेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसके यूजेस क्या है बेटा? उसके यूजेस हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एजुकेशन में काम आता है, मूवीज़ देखने में भी, म्यूज़िक सुनने में भी, मैप के हिसाब से नेविगेट करने के, अमेजोन पे, इन पे, फ्लिपकार्ट पे गुड्स परचेस करने में, मिंत्रा में बिल्स पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट और बाय टिकट्स। ये क्या है बेटा? यूजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट बेटा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं हमारे कोर्स में बेटा? 2017 में बुक बना बेटा। उसके बाद 4 साल में बहुत चेंज आ गया टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और डेटा सीडी। सीडी देखे होंगे अपने छोटे से प्लेट की तरह बेटा, चमकते हुए, जिसकी जगह अपने पेन ड्राइव और बाकी SD कार्ड, माइक्रो कार्ड ने दिए, ले ले, मेमोरी कार्ड ने ले लिया बेटा। वो पूछा है एग्जाम्पल्स बताओ किसके? डिजिटल टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ क्या चाहिए? हाँ, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी चाहिए, और क्या चाहिए? डेटा सीडी, रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए।
ओके देन यस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सेल वर्कशीट? जिन्होंने एमएस ऑफिस किया उनको पता है बेटा एक्सेल वर्कशीट। यूजेस ऑफ, भाषा पे जाना बेटा, यूजेस ऑफ एक्सेल वर्कशीट। जो एक्सेल में टेबल बनाते हैं, शीट बनाते हैं, एक्सेल वर्कशीट्स आर यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा। जैसे मुझे आपका स्टूडेंट का लिस्ट बनाना हो, उसका स्टूडेंट का नेम, सरनेम, फादर नेम, स्कूल नेम, मोबाइल नंबर, तो मैं क्या बनाऊंगा? सीधी बात है, एक्सेल शीट, आपकी पूरी डेटा उसमें डाल दूंगा बेटा, जिसमें हम फिगर डालेंगे, ऑब्जर्वेशन डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। प्रोसेसिंग डेटा बाय सेवरल मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलास एंड एनालिसिस। एक्सेल शीट में टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है? उसमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं, उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं बेटा। आप बोलेंगे सर प्रोसेस क्या होता है? वो एक्सेल शीट का जो डेटा है उससे आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो, उससे डायरेक्ट आप कोरिलेशन फाइंड सकते हो, उससे आप किसी भी टाइप का डायग्राम बना सकते हो बेटा। कैसे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज़ करके, और उसे एनालाइज करना। आप खाली वैल्यू डालो ना बेटा, और उसको एक्सेल शीट में पाई डायग्राम में क्लिक करो तो पूरा पाई डायग्राम बन जाएगा, बार डायग्राम तो बार डायग्राम बन जाएगा बेटा। पर हमारे बोर्ड में बेटा थोड़ी अपने कंप्यूटर अलाउड है, मैनुअल करना है बेटा। इसका एग्जाम्पल दिए बेटा, एक्सेल कैन गिव अस सम, यानी आप खाली नंबर लिखते जाओ, अपने आप नीचे टोटल कर लेगा बेटा। वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं कर सकते हो, इसमें सिर्फ इक्वेशन अप्लाई करोगे कि इस सेल से लेकर इस सेल तक हमें टोटल करना है, टोटल बता देगा, उसकी एवरेज भी बता देगा, नंबर ऑफ, उनका कोरिलेशन भी बता देगा, और वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ भी बना के दिखाएगा आपको बेटा, चार्ट्स बना के। एक्सेल शीट के यूजेस क्या हैं बेटा? डेटा डालना, प्रोसेस करना, मैथमेटिकली फॉर्मूला डाल के उसका चार्ट बनाना, रिलेशन फाइंड करना, टोटल करना। यस बेटा, देन लिस्ट सम स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी प्रोग्राम्स काम आते हैं बेटा? इनके फुल फॉर्म हम लास्ट में पढ़ेंगे बेटा, अभी हमें शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं, इसके फुल फॉर्म बाद में। कौन से बेटा? जैसे हमने 11th में टैली पढ़ा था ना, टैली, ये सब, प्रॉफिट, टाटा, एक्स प्रॉफिट, किसके थे? टैली के प्रोग्राम। इस तरह से स्टैटिक्स में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जो काम आते हैं? एक एक्सेल है, दूसरा SPSS, नेक्स्ट है शजम, नेक्स्ट है ई-व्यूज, SAS। थोड़ा बोरिंग नहीं कर रहा हूँ बेटा, अभी कभी इसके फुल फॉर्म बता के, ग्रेटेल और PSPP, ये सब एग्जाम्पल दिए जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं बेटा। किसके? स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम जो डेटा प्रोसेस करने के लिए काम आते हैं बेटा, डेटा प्रोसेसिंग में ये काम आते हैं सब, 1 मार्क में पूछा जा सकता है सब ये। ओके, नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू बी कंसीडर वाइल ड्राइंग यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? आपको पता है फ्रॉड हो रहे हैं बेटा, फेक इंफॉर्मेशन आती है, तो पूछ रहा है कौन से क्वेश्चंस आप लोगे जब आप क्या यूज़ करोगे? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 3 बेटा बताए थे, कंप्यूटर, इंटरनेट और यस बेटा, द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज दैट वी डू नॉट यूज द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर, वी मे एंड अप लूजिंग अवर मेंटल। अगर हमें थोड़ी सी भी गलती कर दी बेटा, कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर का पास ब्रेन नहीं है बेटा, कंप्यूटर के पास स्पीड है, कंप्यूटर के पास स्टोरेज है, लेकिन उसके पास ब्रेन नहीं है बेटा। तो अगर हमने राइट कमांड नहीं दिया, सही बटन नहीं दबाया कंप्यूटर में, तो हम वहाँ तक भटकते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमने पूरी इंफॉर्मेशन लूज़ कर दी बेटा। होता है ना बेटा, आप गूगल पे सर्च करते हो 1-10 दिखा देता है यहाँ कंप्यूटर को, फिर क्या लिखा? आल्सो वी माइट इनकरेक्ट ग्राफ। हम अगर टेबल ही रॉन्ग डालेंगे, फॉर्मूला गलत डालेंगे, प्रोसेस ही गलत करेंगे, तो क्या होगा? ग्राफ भी गलत आएगा बेटा। पहली कौन सी प्रिकॉशन ली जाती है बेटा? हम अगर राइट कमांड नहीं दबाएंगे तो राइट आंसर नहीं आएगा। दूसरा, इनकरेक्ट ग्राफ एंड डेटा प्रोसेसिंग इफ इनकरेक्ट फॉर्मूला और कमांड इज नॉट एंटर्ड। जाना है बेटा? यस, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट यूजेस क्या हैं बेटा? कॉमन है बेटा, अभी सबको पता है, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, बोर्ड के रिजल्ट आपने कैसे देखी, एक्टिव लर्निंग कोई भी आप कर सकते हो, रीडिंग मटेरियल, बुक्स आपको मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, इंटरनेट हेल्प करता है सर्च करने में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, याद है ना बेटा, ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया, और ये हमें सेकेंडरी डेटा देता है, पता है ना, प्राइमरी डेटा गवर्नमेंट जो पहली बार कलेक्ट करता है प्राइमरी डेटा, दूसरी बार कलेक्ट करे वो सेकेंडरी डेटा बेटा। यस, नेक्स्ट क्या है बेटा? ये फुल से नेम द सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना वो पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन बताओ
या एजेंसीज बताओ जो पब्लिश करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा ऑन इंटरनेट बेटा, वेबसाइट्स पे बेटा, किसके लिए? रिसर्च करने के लिए। इनके फुल फॉर्म लास्ट में बेटा, लास्ट चैप्टर के एंड में, CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ILO, IMF और बैंक वर्ल्ड बैंक। पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन बेस जो यूज किया बेटा मैं बता रहा हूं। क्या पूछा बेटा? पूरे वर्ल्ड में कौन सी एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वेबसाइट पे अपनी डेटा शेयर करती हैं रिसर्च करने के लिए बेटा? तो ये शॉर्ट फॉर्म है CSO, NSSO, WHO, आगे पीछे लिख सकते हो बेटा, UNO, CMIE, ILO, IMF और वर्ल्ड बैंक। इनके फुल फॉर्म लास्ट में बेटा, एंड में। यस, 18 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आएगा एक। व्हाट यू मीन बाय ऑथेंटिक डेटा? सच्ची डेटा। ऑथेंटिक यानी समझ गए? ऑथेंटिसिटी, सच्ची डेटा है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑथेंटिक डेटा मीन्स डेटा विच इज पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आफ्टर डूइंग कंप्रिहेंसिव रिसर्च। डेटा विच इज पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिकॉग्नाइज यानी जिसको परमिशन मिला हुआ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या वर्ल्ड लेवल पे किसी इंस्टीट्यूट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है कि आप डेटा इशू कर सकते हो बेटा, रिसर्च कर सकते हो, उसे कहते हैं ऑथेंटिक डेटा। ऑथेंटिक डेटा मीन्स डेटा विच इज पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आफ्टर डूइंग कंप्रिहेंसिव रिसर्च। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज अ डेटा सीडी? डेटा सीडी बुक का लास्ट टॉपिक यही है बेटा, चैप्टर के टेक्स्ट बुक एंड में यही है बेटा। सीडी बेटा गोल्ड प्ले टाइप की मूवीज आते हैं जिसमें अंदर वो बेटा डेटा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मूवीज वाले सीडी नहीं बेटा, डेटा वाले सीडीज। और डेटा सीडी इज अ सीडी मीन्स सीडी कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा पर्टेनिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ध्यान से सुनना, डेटा सीडी मतलब क्या? हाँ, डेटा सीडी का मतलब क्या है? अ सीडी, ए कॉम्पैक्ट डिस्क जिसके अंदर इंक्लूडिंग है, कंसिस्ट है क्या? कलेक्शंस, किसकी? पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उस सीडी में आपको मिलेगी बेटा, जो पेन ड्राइव में सेव कर सकते हो। एंड डेटा पर्टेनिंग माने रिलेटिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटा। दिस डेटा कंटेंट इन कॉम्पैक्ट डिस्क इज सोल्ड टू रिसर्चर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और आखिरी क्वेश्चन आज का बेटा, गिव सम एग्जांपल ऑफ डेटा सीरीज। कौन से डेटा सीरी है उसके एग्जांपल दो, बताओ बेटा। यस, पहला सीडी ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के बजट के अकाउंट्स होते हैं उसकी भी सीडी मिलती है बेटा, पेमेंट करो ऑनलाइन सीडी मिलेगी आपको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट की तरफ से। सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया ने जो पॉपुलेशन काउंट किया जो अभी 2021 में आएगा बेटा उसका। और सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल इन इंडिया, कारखानों का जो सर्वे होता है पूरे साल। सीडी ऑफ NSSO जो बनाते हैं। सीडी ऑफ डेटा पर्टेनिंग रिलेटिंग टू एनी मिनिस्ट्री ऑफ। टेक्स्ट बुक का आखिरी टॉपिक बेटा यही है। किस किस के सीडी हमें मिलते हैं ऑनलाइन बेटा? नेशनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया के, सेंसस ऑफ इंडिया के, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, NSSO के, और इन सब के फुल फॉर्म बाद लास्ट में आएंगे बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 21, 22 बेटा, जो बोर्ड में आता है, पता है ना? कल 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा। कैसे आएंगे, क्या क्या आएंगे, कल आपको बताऊंगा बेटा। सेक्शन C क्वेश्चन 21 पहला और 22 दूसरा इसी चैप्टर का होगा, 4 मार्क का बेटा। और फिर 3 मार्क का क्वेश्चन 35। मैंने क्या बोला, 8 मार्क का चैप्टर नहीं, 13 मार्क का चैप्टर है बेटा ये। अब आपको अगेन पूछूंगा बेटा, मैं मैसेज कर रहा हूँ बेटा, चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टाइम दो बेटा समझने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ा रहा हूँ, लिखना है जैसे लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे बेटा। टाइम लगेगा थोड़ा सा बेटा अपने आप को, क्योंकि नए सब्जेक्ट में जब आते हैं, और आप थोड़ा बेटा ऑनलाइन होते हुए सीरियस भी नहीं हो बेटा। मैंने नोटिस किया आप ऑनलाइन कर रहे हो तो सीरियस नहीं हो बेटा, क्योंकि आपको मस्ती लग रही है बेटा। हाँ, मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के लिए कम यूज़ हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है बेटा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होके, क्योंकि आप ये 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट, स्टडी, इको, ओसी,
जो आपको 195 तक लेके जाएंगे बेटा। सोचो परसेंटेज आपका 85 प्लस आएगा ही आएगा बेटा। अच्छे कॉलेज में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा बेटा। प्लीज़ बी मैच्योर्ड, लाइटली मत लो पढ़ाई को। थैंक यू बेटा। 2-4 लेक्चर, कम से कम 5-7 लेक्चर देखो इकोनॉमिक्स के बेटा, मज़ा आएगा बेटा, उसके बाद आप समझ पाओगे। बाय बेटा।